भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बीजेपी के लिए तो वाकई एक खुशी की बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए बेहद चिंता की बात है, क्योंकि जनता अब कांग्रेस को विपक्ष के रूप में भी स्वीकार नहीं करना चाहती। बिल्कुल पूनम, वाजिब सवाल है आपका। दोनों ही जगह कांग्रेस दूसरे स्थान पर भी नहीं है, ये बड़ी बात है। और अभी कुछ देर पहले जब कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर कांग्रेस के समर्थक पहुंचे थे और अगर वो प्रियंका गांधी वापस लाओ के नारे लगा रहे थे, तो समझा जा सकता है कि दोनों राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस को शिकस्त हाथ लगती नजर आ रही है, वो साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी की पार्टी पर पकड़ ढीली होगी। पहले 13 राज्यों में इस वक्त अगर हम बात करें हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये 2 राज्य भी उसके हाथ से खिसक जाएंगे, यानी महज 11 राज्यों तक वो सीमित रह जाएगी। तो मोदी का जो कांग्रेस मुक्त देश का जो एक सपना था, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, उस एजेंडे पर यहां पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी लीड करती नजर आ रही है। और इसके सीधे मायने ये हैं कि कांग्रेस जो चुनावी रणनीति अख्तियार की जानी चाहिए थी, उसमें फेल रही है। मोदी मैजिक बरकरार रहा है और यही वजह। अरविंद आपको रोकेंगे, हुड्डा कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और हरियाणा की जनता ने और सोनिया गांधी जी ने जो मेरे को 10 साल का समय दिया हरियाणा की सेवा करने के लिए और उसकी जो विकास कराया है हरियाणा का, तो उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और जो नई सरकार बनने जा रही है, मैं उम्मीद रखता हूं जो हरियाणा के विकास की रफ्तार है, उसको रफ्तार को कायम रखेंगे। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा को और बुलंदियों पे लेके जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि मोदी की रैलीज की वजह से इस पे फर्क पड़ा है? देखिए, प्रजातंत्र है, सबका होता है। मोदी जी ने अपने पार्टी का प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी ने भी प्रचार किया, लेकिन जनादेश है। और जैसे पहले कांग्रेस को मिला, बीजेपी को मेरे ख्याल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और मैं उम्मीद करता हूं जो हरियाणा ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, उसको कम नहीं होने देगी। नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी निराश नजर आए, और वो जाहिर सी बात है क्योंकि हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में थे। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि वो हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे, लेकिन वाकई मोदी का मैजिक जो है हरियाणा में खूब चला। हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने सुना काफी निराश नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करा और नई सरकार को बधाई देते हुए नजर आए। बिल्कुल, और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है पूनम। वो अपनी सीट जरूर बचा पाए हैं, लेकिन सत्ता को नहीं बचा पाए हैं। 10 साल से वो सत्ता में थे और उनका जो पूरा इलेक्शन था वो पिछले 10 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं उस पर केंद्रित था। वो जानते थे कि मोदी की जिस तरह से रैली हो रही है, तो मोदी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यही वजह है कि चुनाव के दौरान वो लगातार केंद्र में महंगाई को लेकर के बीजेपी पर हमलावर रहे। इंडियन नेशनल लोकदल से जो चुनौती मिल रही थी उसको लेकर के उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में था तो किस तरीके से करप्शन को बढ़ावा दिया गया, किस तरफ से भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया गया, ये कांग्रेस की चुनावी रणनीति थी। लेकिन अपनी चुनावी रणनीति में वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहे और हैट्रिक लगाने में वो कामयाब नहीं हो पाए हैं, कम से कम अगर सत्ता में वापसी की बात करें। वहीं दूसरी ओर ये बड़ा झटका इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी है। वो इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से सिंपैथी कार्ड यहां पर खेला गया था और जो जाट वर्ग, जिससे तकरीबन 25% जो जाट वर्ग है, उसे बड़ी उम्मीद थी इनेलो को, वो उनको नहीं मिल पाया। वो खिसक करके बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया और यही वजह है कि बीजेपी पहली बार हरियाणा में सरकार बनाने के एकदम करीब है। और समझा जा सकता है कि एक चमत्कार की दृष्टि से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि बिना किसी गठबंधन के पहली बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल।